दोस्तों, आज आपको एक खुशखबरी के बारे में बताने जा रहा हूं। ये खुशखबरी आई है यूएई से। ये खबर खासकर उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो घुमक्कड़ी के शौकीन हैं, यानी जिन्हें घूमने फिरने का शौक है। ये तो हम सभी जानते हैं कि यूएई और भारत के प्रगाढ़ संबंध हैं। यूएई के अबू धाबी में इकलौता हिंदू मंदिर दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती की पहचान है। यूएई ने अब एक और कदम उठाया है जो दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंधों की मुनादी करता है। वो कदम है भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा का। मतलब अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो आपको पहले से वीजा की जरूरत नहीं है। जनाब, सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों पर बिजली गिरा दी। क्या बात कर रहे हैं? अब उन्होंने कह दिया है कि वीजे पर मुकम्मल पाबंदी और साथ साथ 4000 के करीब पाकिस्तानी हैं जिनको डिपोर्ट इसी महीने करने का फैसला कर लिया गया। दुनिया भर के शहरी रोजगार, तालीम, बिजनेस और सैर व सयाहत के लिए दूसरे ममालिक में जाते हैं। बैरून मुल्क मुकीम शहरी न सिर्फ अपने मुल्क के सफीर होते हैं बल्कि खतीर ज़र मुबादला भी कमाते हैं। मगर अब कुछ लोगों की वजह से यहाँ भी मुल्क का मुस्बत की बजाय मनफी तासुर जा रहा है। मुतादिद खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई ने पाकिस्तानी तारिकीन वतन और मजदूरों के तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में वजारत ओवरसीज़ के हुक्काम ने बताया कि यूएई में होने वाले कुल जराइम में से 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलव्वस हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के 3 बड़े मसाइल हैं: अखलाकियात, गैर जिम्मेदाराना रवैये और बाज़ मुजरिमाना सरगर्मियाँ। इंडिया जो है वो काफिर है, जहरी बात है, काफिर है, पर वो दिल से साफ होते हैं। ना किसी से पैसा मांगते हैं, ना चोरी करते हैं। पाकिस्तानी जो है ये हर कोई धंधा कर लेते हैं, ठीक है। तो और बाकायदा ये बात है कि हालात दुबई के ता ठीक होंगे, पाकिस्तानी ता मंगवाएंगे कि जब पाकिस्तान की आवाम ठीक होगी। तो आवाम ठीक होगी तो दुबई भी जाएगी, सऊदीया भी जाएगी, कतर भी जाएगी। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। इंडियंस को अब यूएई जाने के लिए वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूएई ने इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। तमाम इंडियंस को अब यूएई में वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। इससे पहले सऊदी अरेबिया ने अनाउंसमेंट की थी कि सऊदी अरेबिया इंडियंस को 5 सालों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल देगा, लेकिन अब यूएई ने सऊदी अरेबिया से बढ़कर एक स्टेप लिया है और लाइफ टाइम के लिए इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया है। पहले एक कोटा सिस्टम चल रहा था कि 25 लाख इंडियन और 15 लाख पाकिस्तानी यूएई जाके कामकाज कर सकते थे, लेकिन अब यूएई ने जो है पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को वीज़ा देना बंद कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि हमें सिर्फ इंडियंस चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी यहाँ पे आके जुराइम करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। लिहाजा हम देख रहे हैं कि 3 से 4 महीने हो गए हैं यूएई ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद कर दिया है। जो बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। हाँ, दिस कंसर्न्स अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि हमारी बहुत सारी वर्कफोर्स है, हमारे नौजवान हैं, हमारी लेबर फोर्स है जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात में काम करती है। लोग दिहाइयों से वहाँ आबाद हैं, फिर रिश्तेदार हैं, मिलना मिलाना होता है, टूरिज्म है, भर भर के पाकिस्तानी वहाँ जाते रहे हैं। इट्स द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर पाकिस्तानीज एज वेल। तो अब ऐसा हो गया है कि यूएई का वीजा मिलना अचानक से, और वाकई अचानक से, बिल्कुल मुश्किल हो गया है। हमारे कितने सूबे हैं? 4। पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान, ठीक है। पंजाबी ओके, मैं खुद पंजाबी अल्हम्दुलिल्लाह, मुंह पे बोलूंगा जिसके बोलूंगा, भाई गुस्सा नहीं करना। पठान ओके, क्यों? ड्राइवर है, पंजाबी भी ड्राइवर है। पंजाबियों को जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम है, कंटेनर वगैरह, और जो पठान है वो ज्यादा गाड़ी को लाई करते हैं, ठीक है। अपनी गाड़ी ले, जो सिंधी और बलोची मांगते हैं अपनी माओ बहनों को तो ले आते हैं, और जो ना गलत काम जो ना एक्सपोर्ट गर्ल जिसको बोलते हैं, कॉल गर्ल्स हो रही हैं, वो जो ना काम करते हैं इस तरह के, तो जो है ना मतलब लाग है, तो उसमें फिर वो पंजाबी इस्लामाबाद ये वो नाम बदनाम करते हैं। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हजीमत है। हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। ये सब जितने भी प्रोटोकॉल हुआ है ये इंडिया की वजह से हुआ है। इंडिया ने जो किया ना, ये तो बात का मसला है। लेकिन पाकिस्तानी ये जो हमारी गवर्नमेंट है नॉन लीग ओके है, ठीक है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट, इसराइल ने एक्सेप्ट किया है दुबई को, इंडियन गवर्नमेंट ने हाथ मिलाया है यूएई गवर्नमेंट के साथ।
उसके शेख ने कहा कि पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर दो। मसला ये है कि इसी दुबई में जहाँ पे आप जिक्र कर रही हैं कि पाकिस्तान की बदनामी हो रही है और भिखारी हैं, गालिबन पाकिस्तानी तीसरे या चौथे नंबर पर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में टैक्स नहीं दिया और वहाँ उन्होंने कीमती जायदादें खरीद रखी। वाह वाह। क्या वो हमारी बदनामी का बायस नहीं है? वो अशराफिया जो है जी। उसका हम जिक्र करने से कासिर हैं और फिर ये कह रहे होते हैं कि हाय अल्लाह ये जो भीख मांगते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। देखिए हमारे रवैये जो हैं, अब मैं असल बात जो है आपका पॉइंट अदरवाइज वैलिड है कि जाहिर है कि वो जायदादें जहाँ पे ख़रीदी गई हैं वो तो उनका फ़ायदा है, वो क्यों उनका शिकवा करेंगे, वो तो बल्कि कहेंगे कि मज़ीद आए। इन लोगों से मसला है, या आप दुरुस्त कहती हैं। अब उसमें हमें बुनियादी तौर पर अपने मुआशरती रवैये पर तवज्जो देना होगी कि एक तो हम एजुकेशन नहीं हासिल करते, दूसरा हम हुनर के बगैर जाते हैं और हुनर के बगैर जब हम जाते हैं तो हमें कुछ वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना, तो जिस वजह से हमें कोई उल्ट पुल्ट कदम उठाने पड़ते हैं और जिसकी वजह से हमारी जो ना कम्युनिटी ख़राब होती है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो आता है हमारे ट्रैवल एजेंट जो कम्युनिटी है ना, वो थोड़े से कमीशन की खातिर इनको भेज देते हैं। एक तो हमारी इकोनॉमी की हालत ये और उस पर इस तरह से मजाक बनना, ये वाले काम क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान की सिर्फ इकोनॉमी इस बात की जिम्मेदार है? आयशा, जहाँ बेरोज़गारी होगी, जहाँ क्राइम इतनी ज़्यादा होगी, तशद्दुद इतना होगा, वायलेंस होगा, जिस सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होगी, महंगाई होगी, लोग छोड़ेंगे उस मुल्क को और कोशिश करेंगे बाहर निकल के अपनी कुछ ना कुछ करें, यहाँ से भागें। यहाँ से भागें, इसीलिए लोग भागते हैं। तारीख़ में माइग्रेशंस जब हुई हैं तो इसीलिए हुई हैं, जहाँ वो रहते थे वहाँ खाने पीने के लिए कुछ गुंजाइश नहीं रही थी, स्केर्सिटी हो चुकी थी। सारी तारीख इंसान की ही है। एक तरफ आप कह रहे हो कि इंडिया जो है वो काफिर है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो ईमानदार भी है। ईमानदार वो उससे कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ, पर उनकी जो बात होती है वो सही बात होती है, वो एक बात पे डटते हैं। पाकिस्तानियों की एक बात इधर होती है, दूसरी बात वो मुंह मार के जो है ना और कोई भी रहते हैं। 1390 बाइक्स को उन्होंने जब्त किया है, 4000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का फैसला कर लिया और साथ साथ ये भी कह दिया है कि अब वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। जहाँ हमारे मुकद्दस मकामात हैं, जिस मुल्क को बनाने में पाकिस्तानियों ने कितना अहम किरदार अदा किया, उनकी कंपनीज को, उनकी मैनेजर, सारे मैनेजमेंट को हमने किया। हाँ जी। एक मुसलमान मुल्क में एक इंडियन आके उस पर चढ़ाई कर रहा है। मतलब आप यूके को तो छोड़ दें, ये सऊदी अरब को आप देख लें कि यहाँ पे पाकिस्तानियों की, मतलब अब हम भीख मांगते हैं, ये इंडिया ही करवा रहा है। ठीक है, ये उन्होंने इंडिया कह रहा है कि भीख मांगो पाकिस्तानियों को, क्या हो दुबई में आके कह रहा है कि भीख मांगो, वो कह रहा है इनके पास कुछ है नहीं है। इमरान खान कह रहा है हमारे पास बड़ा कुछ है। इंडिया कैसे पाकिस्तानियों को कह रहा है कि आप आओ दुबई में आके भीख मांगो? ये तो समझ में ही नहीं आ रही बात। इंडिया में जितनी गुर्बत है, जितने रेप केसेस हैं, उतने पाकिस्तान में नहीं। हम स्केयर। बेसिकली जनाब होता ही है, आपको अकामा चाहिए, आपको 10 से 12 लाख रुपए का अकामा एक साल का मिलता है। 14-15 लाख रुपए खर्च होते हैं, मेडिकल कराना, टिकट लेना, ये करना। अकामा तो मिल जाता है, लेकिन परमिट कैसे मिलेगा? वहाँ पर जाके आपने टैक्सी चलानी है, आपने बाइक चलानी है, आपने रेस्टोरेंट लेना है, उसका लाइसेंस आपको लाजमी चाहिए होता है। 1390 बाइक्स को उन्होंने जब्त किया है क्योंकि उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो बाइक राइडर्स यहाँ पर आते हैं और फूड डिलीवरी करते हैं, पहली बात तो ये है कि जो डिमांड और सप्लाई का एक रेशो होता है ना कि भाई इतनी डिमांड है तो उस हिसाब से सप्लाई है। अब इतने लोग आ गए वहाँ पर बाइक राइड करने के लिए कि जितना तो काम भी वहाँ पर नहीं है, और ये बेचारे फिर 6-6 महीने तक फारिग बैठे रहते हैं। फिर जब ये 6-6 महीने तक फारिग बैठे रहते हैं तो इनके बाद फिर जाहिर सी बात है कि इनको निकालना पड़ता है, बेदखल करना पड़ता है, फिर वो चोरी चकारी भी करते हैं, भीख भी मांगते हैं, दीगर मामला। वो इंग्लिश आई होती है। अच्छा। काफ़ी इंडिया के इलाके हैं, ये जो आम बंदा जो मजदूर है ये अमेरिकी स्टाइल इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा। केरला के जो आम बंदे रोड के ऊपर चुरने वाले हैं, जो जिसका एक कपड़ा है तो दूसरा नहीं है, तो वो अमेरिकी स्टाइल इंग्लिश बोलता है, इसलिए उसको दुबई पसंद करता है। अच्छा। सऊदी अरब इसलिए
हमारे बंदे थोड़े से कड़क होते हैं, लड़ते भी हैं और गुस्से खोरे होते हैं। मतलब बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं ये इसकी शिकायत भी कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि यूएई के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नए असूल भी बनाए गए हैं और यहाँ तक कि विजिट वीज़ा लेना या अपने रिश्तेदारों से जो मिलने जाते हैं लोग, उनको भी बहुत मुश्किलात जो हैं वो दरपेश हैं। तो ये भी कहा जा रहा है इसकी कि कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं सामने आती और ये हमारे सामने है कि यू नो देयर आर पीपल वी नो हु आर मॉडल्स, हु आर एक्टर्स, एट टाइम्स उनके वीजास भी रिजेक्ट हो रहे हैं। लाइक मेनी टाइम्स अ ईयर। हमारा टॉपिक ये है कि इंडियंस को लाइफ टाइम के लिए दुबई ने वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया है, सऊदी अरेबिया ने 5 साल के लिए वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया है और पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा और आप ये सारा मुद्दा इंडिया के ऊपर डाल रहे हैं। तो ना कर दे, बहाल में जाए, दुबई खत्म, सऊदी खत्म है, तुर्की नहीं है ऐसा खिलाफ इस्लामिया। अच्छा, तुर्की नहीं जा सकते, अब तुर्की जाके भीख मांगेंगे? तुर्की जाके हम क्यों भीख मांगेंगे? तो क्या करना है फिर? काम मेहनत कश कौम है, ये भीख सिंधी बलोची मांगते हैं, हम तो नहीं मांगते। तो पाकिस्तानी तो है ना सिंधी बलोची? पाकिस्तानी तो है, तो वो कश्मीरी उधर पूछो ना भाई किधर गए हो। पासपोर्ट उनके मेरी जेब में है पासपोर्ट, ठीक है। पाकिस्तानी नहीं कहते, वो कश्मीरी कहते हैं। ये क्यों, व्हाई लाइक दैट? यार कश्मीरी भी तो पाकिस्तानी में आते हैं ना, आजाद कश्मीर की बात है, लेकिन उन लोगों के अंदर से वो साफ नहीं है ना मैडम। आप बात को समझे, रिलैक्स हो, उनका दिल साफ नहीं है, वो फलूस नहीं। पाकिस्तानी पासपोर्ट जेब में डाल के कहते हैं हम कश्मीरी हैं।